हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन व्हेन ए हार्ट थ्रू फॉल इन लव विथ ए बुली बॉय। तो चलिए शुरू करते हैं। जेके और त्यांग बात कर रहे थे। जेके त्यांग को बोलते हैं, तुम जानते हो आज हमारी बुली गैंग की लीडर आरएम की बर्थडे है और हम चाहते हैं कि हम दोनों के घर पे ही उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करें। तुम क्या कहते हो? त्यांग बोलते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आरएम का बर्थडे है तो हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारा हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो तुम क्या करना चाहते हो? आखिर में तुमने प्लान क्या किया है? जेके बोलते हैं, पहले सबको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आज हम दोनों के घर पे आरएम की बर्थडे पार्टी होने वाले हैं। सिवाय आरएम की उसको पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी बर्थडे की पार्टी हम हमारे घर पे कर रहे हैं। त्यांग कहते हैं, लेकिन वो कैसे? उसको अगर पता चल गया तो? जेके बोलते हैं, मेरे पास एक प्लान है। त्यांग बोलते हैं, क्या प्लान है? मुझे भी बताओ। जेके बोलते हैं, आरएम को किसी काम से बाहर भेज देते हैं और मैं अगर उसको कुछ करने के लिए कहूँगा ना तो वो बिना किए नहीं रह सकते हैं, वो तो करेगा ही। त्यांग बोलते हैं, तो भी ठीक है, तुमने क्या सोचा? मैं उसे कह दूँगा कि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गए हैं और उसको ठीक करके लाने के लिए। त्यांग बोलते हैं, क्या तुम उसकी बर्थडे के दिन पे उससे काम करवाओगे? जेके बोलते हैं, हाँ, वरना वो उसको समझ में आ जाएगा कि हम लोग उसके लिए कोई स्पेशल कुछ कर रहे हैं। उसको काम देकर बैठा के रखना होगा, तभी उसको नहीं पता चलेगा। त्यांग कहते हैं, बैड आइडिया, ये ठीक नहीं है। जेके बोलते हैं, लेकिन वो क्यों? त्यांग बोलते हैं, हम ऐसा करते हैं, सबको बोल देते हैं आज कोई आरएम से बात ना करे। जेके बोलते हैं, ये भी बैड आइडिया है, क्योंकि अगर कोई बात नहीं करेगा तो आरएम को शक हो जाएगा कि सब लोग जानबूझ के उससे बात नहीं कर रहे हैं और 12 बजे उसको बर्थडे विश करेगा। ये नहीं हो सकते हैं, ये बिल्कुल बैड आइडिया है। त्यांग को बहुत गुस्सा आता है। जेके बोलते हैं, बेबी तुम गुस्सा मत करो और थोड़ा सा आइडिया प्लीज़ सोचो ना कि क्या कर सकते हैं। और फिर वो लोग बोलते हैं, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल ही रहने देते हैं, सब लोगों से बात भी करने देते हैं और उसको जो भी बात करना है करे, लेकिन हम उसके साथ बर्थडे के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। अगर वो हमें याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो हम उसको अवॉइड करेंगे। त्यांग कहते हैं, हाँ ये ठीक है। जेके और त्यांग सबको मैसेज करके बोल देते हैं कि आज 12 बजे उनके घर आने के लिए और बोलते हैं कि आरएम से कोई भी बर्थडे के बारे में बात ना करे, अगर वो करना चाहते हैं तो उसको अवॉइड करने के लिए। सब लोग बोलते हैं, ठीक है, आज हमारी लीडर की बर्थडे है तो हम कैसे भूल सकते हैं, हम आ जाएंगे। जेके और त्यांग बोलते हैं, जल्दी से आ जाना क्योंकि हमें बहुत सारा तैयारियां भी करने हैं और तुम लोग तो जानते ही हो कि बर्थडे के लिए कितना कुछ करना होता है। और फिर सब लोग बोलते हैं, हम लोग अभी आ जाते हैं, ठीक है? जेके बोलते हैं, हाँ ठीक है, जल्दी से आ जाओ। सब लोग मिलकर आरएम की बर्थडे की तैयारियां कर रहे थे, सिवाय आरएम को बिना बताए। आरएम यही सोच रहे थे कि सब लोग कहाँ चले गए, यहाँ पे कोई क्यों नहीं दिख रहा है और कोई मेरा फ़ोन भी उठा नहीं रहे हैं। जेके बोलते हैं, आरएम कॉल कर रहे हैं। त्यांग बोलते हैं, उठाओ उठाओ, बात करो। जेके बोलते हैं, ठीक है। और फिर आरएम के साथ बात करते हैं कि कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो? आरएम बोलते हैं, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, तुम सब लोग कहाँ हो, क्या हम मिल सकते हैं? और जेके बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, आज मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं अपनी बेबी के साथ हूँ ना और मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। यहाँ पे त्यांग हंस रहे थे। आरएम बोलते हैं, त्यांग को क्या हुआ, वो हंस क्यों रहे हैं? जेके बोलते हैं, वो मैंने उसकी बॉडी पे नॉटी तरीके से टच किया ना, इसलिए वो शर्मा गए, इसलिए वो हंस रहे हैं। आरएम बोलते हैं, जेके तुम भी ना बहुत नॉटी हो। और फिर आरएम बोलते हैं, आज मेरे साथ कोई भी नहीं है, काश मैं जिन के साथ बात कर सकता, मुझे उसके साथ बात करने का मन हो रहा है। और फिर वो जिन को कॉल करते हैं, जिन उसकी फ़ोन नहीं उठाते हैं। और फिर जिन बोलते हैं, मुझे आज आरएम का फ़ोन उठाना था, उसके साथ बात करना था क्योंकि उसकी बर्थडे है, मैं उसको सैड नहीं कराना चाहता हूँ, लेकिन सब लोग मुझे मना कर रहे हैं और अगर मैं उसके साथ बात करूँगा ना तो मैं उसको बता ही दूँगा कि हम सब लोग बर्थडे पार्टी की तैयारियाँ कर रहे हैं, इसलिए मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पेट में कोई भी बात नहीं पचता है। जिमिन बोलते हैं, जिन क्या सोच रहे हो, तुम्हारा फ़ोन आ रहा है, उठा क्यों नहीं रहे हो? जिन बोलते हैं, आरएम कॉल कर रहे हैं। जिमिन बोलते हैं, तो उठाओ। तो फिर फ़ोन उठा क्यों नहीं रहे हो? उसको शक हो जाएगा कि हम उसकी बर्थडे के लिए स्पेशल कुछ कर रहे हैं।
जीन बोलते हैं नहीं उठा सकते हैं क्योंकि तुम जानते हो मैं अगर फ़ोन उठाया उसके साथ बात करने लग जाऊँगा तो मेरे पेट से सब कुछ निकल जाएगा। जिमिन कहते हैं तुम भी ना मेरे सामने बात करो और कुछ मत बताना। जिन बोलते हैं ठीक है और फिर फ़ोन उठाते हैं। आरएम बोलते हैं जिन तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। जिन बोलते हैं क्यों, मैं तुमसे बात क्यों करूँगा। आरएम कहते हैं आज के दिन तो इस तरह से बात मत करो। जिन बोलते हैं हाँ ठीक है। आरएम कहते हैं तो फिर तुम्हें पता है। जिन बोलते हैं क्या पता है, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ, ठीक है। और फिर फ़ोन को कट कर देते हैं। जिमिन बोलते हैं तुम इतनी सी बात को भी नहीं छुपा सकते हो क्या। जिन बोलते हैं नहीं मुझसे नहीं होता है। जिमिन बोलते हैं ठीक है अब चलो भी सब कुछ तैयारियां करने में हेल्प करो। और फिर सब लोग तैयारियां कर लेते हैं। आरएम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, कोई भी उसके साथ अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे थे। वो आखिर में यूंगी को कॉल करते हैं। बोलते हैं आज मैं यूंगी के साथ बात कर लेता हूँ। और किसके साथ बात कर सकते हैं, यूंगी को कॉल करते हैं। लेकिन यूंगी फ़ोन उठाने के बाद बोलते हैं आरएम मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, होमवर्क कर रहा हूँ, बाद में बात करें क्या, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला है। आरएम बोलते हैं क्या सिर्फ तुम्हें ही होमवर्क मिला है, मुझे तो मिला था, मैंने तो सारा कर भी लिया है, तुम अभी तक नहीं कर पाए, क्या मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए तुम्हारे घर आ जाऊँ। यूंगी बोलते नहीं नहीं मत आना, मम्मी डैडी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। और फिर बोलते हैं तुम अपनी मम्मी डैडी के साथ थोड़ी रहते हो, तुम तो अकेला रहते हो ना। यूंगी बोलते हैं आज मैं अपनी मम्मी डैडी के घर पे हूँ। और फिर आरएम बोलते हैं ठीक है गुड बाय। सब लोग मेरा बर्थडे भूल गए हैं। जेहब को कॉल करता हूँ। जेहब को कॉल करते हैं। जेहब फ़ोन उठाने के बाद बोलते हैं आरएम तुम बाद में कॉल कर सकते हो क्या। आरएम बोलते हैं सब लोग इस तरह से क्यों कर रहे हो, कहीं तुम लोग। जेहब बोलते हैं सुनो मैं ओयन के साथ बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मुझे उससे मनाना है, वो मुझसे गुस्सा हो गए हैं। ओयन यहाँ से हंस रहे थे। आरएम बोलते हैं वो तो हंस रहे हैं तो फिर वो गुस्सा कैसे हो सकते हैं, तुम दोनों क्या कर रहे हो। जेहब वायन की तरफ गुस्से से देखते हैं। वायन समझ जाते हैं कि उसकी वजह से आरएम समझ जाएंगे, इसलिए वो यहाँ से नाटक करना शुरू करते हैं। हो मेरे साथ इतना नॉटी मत बनो, मैं तुमसे अब गुस्सा नहीं हूँ, अब छोड़ो भी। आरएम बोलते हैं ठीक है मैं रखता हूँ, तुम दोनों शायद पर्सनल काम में बिज़ी हो, बाय। और फिर फ़ोन को रख देते हैं। होप वायन को बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ नॉटी हो रहा हूँ, हाँ तो फिर ठीक है चलो तुम्हें दिखाते हैं कि हम कितना नॉटी है। उसके साथ शरारत करने वाले थे। जे के बोलते हैं अब तुम दोनों ये सब मत शुरू हो जाना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि तुम दोनों को और भी ज़्यादा काम करने हैं, चलो जल्दी से ये सब कुछ काम ख़त्म करो। अब आरएम की बर्थडे शुरू होने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचे हैं। और फिर सब लोग जल्दी से तैयारियाँ करना शुरू करते हैं। तैयारियाँ हो जाते हैं। आखिर में जेके आरएम को कॉल करते हैं। आरएम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बोलते हैं जेके मैं जानता था शायद किसी को पता ना हो, तुम नहीं भूल सकते हो। जेके बोलते हैं तुम्हारी बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन तुम मेरा एक काम कर सकते हो क्या। आरएम बोलते हैं क्या। जेके बोलते हैं मुझे अभी बनाना मिल्क खाने का बहुत मन हो रहा है और मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है, क्या तुम मेरे लिए खरीद कर लाओगे आप। आरएम बोलते हैं लेकिन त्यांग तो है ना तुम्हारे साथ, तुम उसको क्यों नहीं कहते हो। जेके बोलते हैं मुझे उसके साथ बात नहीं करनी है और त्यांग और मेरी लड़ाइयाँ हो गए हैं। आर्यन बोलते हैं क्या, तुम दोनों तो तब रोमांस कर रहे थे ना, तो अभी क्या हुआ। जेके बोलते हैं वो त्यांग उसको टच नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए मैं उससे गुस्सा हूँ और मैं उससे नाराज़ हो गया हूँ, तो मैं उसके साथ बात नहीं कर सकता और मुझे बनाना मिल्क खाना है, क्या तुम मेरे लेकर आओगे। आर्यन मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझे इतना प्यार करते हो, तुम तो मेरे लिए इतना कर ही लोगे। आर्यन बोलते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत करो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इतना कर ही लूँगा। आर्यन बोलते हैं आज मेरा बर्थडे शुरू होने वाला है 12 बजे और मैं इतनी रात को जेके के लिए बनाना मिल्क खरीद कर लेकर जा रहा हूँ, जबकि उन लोगों को मुझे आके सरप्राइज़ देना चाहिए था और मुझे बर्थडे विश करना चाहिए था। और देखो मैं जेके के घर पे जा रहा हूँ उसके लिए बनाना मिल्क लेकर। उफ़ क्या करे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर में ये सब लोग मेरे साथ इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं। आर्यन बोलते हैं कहीं वो लोग मेरे लिए बर्थडे सरप्राइज़ तो नहीं प्लान कर रहे हैं। फिर बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि होप वायन के साथ है, यूंगी अपनी मम्मी डैडी के घर पे है
और जेके ने तो मुझे उसके लिए बनाना मिल्क लेकर जाने के लिए कहा। अब क्या कर सकते हैं, चलो चलते हैं। और फिर बनाना मिल्क लेकर जेके के घर पे आते हैं। ये लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। आर्यन अब गुस्सा हो रहे थे। जेके को कॉल करके बोलते हैं, जेके तुम कहाँ मर गए, मैं तुम्हारे लिए बनाना मिल्क लेकर आया हूँ और तुम दरवाज़ा नहीं खोल रहे हो। जेके बोलते हैं, वो मैं सो गया। आर्यन कहते हैं, क्या, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और तुम बोल रहे हो कि तुम सो गए हो, मैं तुम्हारी दरवाजे के सामने हूँ। जेके बोलते हैं, ठीक है रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। आर्यन बोलते हैं, इसका मतलब इन लोगों ने मेरे बर्थडे को भूल ही गया। जेके ठीक 12 बजे दरवाजे खोलते हैं। आर्यन बोलते हैं, इतना देर लगते हैं क्या, देखो मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जेके बोलते हैं, हाँ ठीक है, अब नाराज़ मत हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरे लिए लेकर आए हो। आर्यन बोलते हैं, तुम्हारा घर इतना अंधकार क्यों है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या तुम सच में सो गए थे। और फिर जेके बोलते हैं, हाँ, और मुझे लाइट ऑन करके सोना पसंद नहीं, लेकिन त्याग को लाइट ऑन करके सोने की आदत है, लेकिन उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया है तो मैंने लाइट ऑफ कर दिया है। आर्यन बोलते हैं, ठीक है मैं जा रहा हूँ। आर्यन जा ही रहे थे कि लाइट ऑन हो जाते हैं। आर्यन पीछे मुड़ के देखते हैं, सब लोग उसको बर्थडे विश कर रहे हैं और आर्यन की आंखों से आंसू निकलने लग गए हैं। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उसने तो सोचा था सब लोग उसके बर्थडे को भूल ही गए हैं और सब लोग उसको बर्थडे विश कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। आर्यन बोलते हैं, तुम सब लोग बहुत ज़्यादा नौटंकी हो, तुम लोगों ने ये सब कुछ प्लान किया और मुझे पूरी दिन इतना ज़्यादा परेशानी में रखा है, किसी ने मेरे साथ अच्छी तरह से बात नहीं किया है, सब लोग के पास कुछ ना कुछ काम था और जेके ने मुझे बनाना मिल्क लेकर आने के लिए कहा, तुम सब लोग इतने अच्छे क्यों हो। आर्यन की बात सुन के सब लोग बोलते हैं, तुम हम सबको अच्छा बोल रहे हो, ये सुन के अच्छा लगा। त्यांग बोलते हैं, आर्यन हैप्पी बर्थडे टू यू। आर्यन बोलते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो त्यांग। जेके आर्यन को बोलते हैं, इसका क्या मतलब, क्या हम अच्छे नहीं हैं, तुम सिर्फ उसको अच्छा बोल रहे हो, उसकी तारीफ़ क्यों कर रहे हो। और आर्यन बोलते हैं, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, शायद तुम दोनों की झगड़ा हुआ ना इसलिए। और फिर मुस्कुराता है क्योंकि आर्यन को पता चल गया है कि ये सब लोग नाटक कर रहे थे। और फिर आर्यन अंदर आते हैं और उसके सामने एक बहुत बड़ा केक है और वो केक कोई और नहीं, जिन आर्यन के सामने लेकर आते हैं और आर्यन को बर्थडे विश करते हैं। आर्यन को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आर्यन जिन को पसंद करते हैं। जिन आर्यन को बोलते हैं, आर्यन तुम्हारी बर्थडे के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम लोग चाहते हैं कि तुम ऐसे ही खुश रहो और लीडर बन के रहो। जिन की ये सारी बात सुन के आर्यन को बहुत अच्छा लगता है, वो उसको हक कर लेते हैं। जिन भी आज उसको मना नहीं करते हैं, वो भी उसको हक करते हैं और फिर उसको बोलते हैं, चलो केक को कट करो। आर्यन बोलते हैं, नहीं। जिन बोलते हैं, लेकिन वो क्यों। आर्यन बोलते हैं, मुझे कैंडल बुझाने से पहले कुछ विश करना है। जिन बोलते हैं, क्या विश करना है तुम्हें। आर्यन बोलते हैं, मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे हो जाओ। और फिर कैंडल को बुझाते हैं और फिर केक कट करते हैं। जिन बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं कि आर्यन उसको इतना पसंद करते हैं कि वो बर्थडे के दिन पे उसको मांग रहे हैं। आर्यन केक कट करने के बाद सबसे पहले जिन को खिलाते हैं। उसकी होठों की साइड पे केक लगा हुआ था, तो आर्यन अपने हाथों से उसको साफ़ कर देते हैं, जिससे जिन बहुत ज़्यादा शाई हो जाते हैं। सब लोग इन दोनों को ही देखे जा रहे थे। जेके बोलते हैं, हे, हम सब ने तुम्हारे लिए बर्थडे प्लान किया है, लेकिन तुम तो सिर्फ जिन को ही केक खिला रहे हो और मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे लिए क्या, क्योंकि मेरा ही प्लान था हम दोनों की घर पे तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने का, लेकिन तुम्हारे पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। आर्यन जेके को गले लगाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं हम, तुम तो मेरी जान हो। और उसको केक खिलाते हैं। सब लोग को केक खिलाते हैं आर्यन अपने हाथों से और उसके बर्थडे को सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। खाना ख़त्म करने के बाद सब लोग डांस करना शुरू करते हैं। यहाँ पे कपल डांस हो रहे थे, सब लोग जोड़ियों में डांस कर रहे थे। यहाँ पे जिन और आर्यन एक दूसरे के हैंड को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ते हैं। आर्यन जिन की कमर में हाथ डालते हैं, जिन उसको नहीं रोकते हैं। आर्यन बोलते हैं, जिन क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। जिन बोलते हैं, नहीं। आर्यन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आर्यन तुरंत अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं
और जिन को प्रपोज कर डालते हैं। बोलते हैं जिन, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी लाइफ की बहुत ज़्यादा हैंडसम मैन बनना चाहोगे, पूरी लाइफ मेरे साथ बिताना चाहोगे। और फिर जिन बोलते हैं ये किस तरह की प्रपोज़ल कर रहे हो तुम मुझे। आरएम कहते हैं जिन, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे और मेरे साथ बूढ़ा होना चाहोगे। जिन कहते हैं मैं कभी भी बूढ़ा नहीं होऊंगा, ठीक है, मैं हमेशा हैंडसम हूँ, हैंडसम ही रहूँगा। ये बात सुन के सब लोग हंस देते हैं। आखिर में जिन उसको हाँ बोल ही देते हैं, क्योंकि जिन को भी आरएम पसंद है। आखिर में इन दोनों के बीच में लव एंगल शुरू हो ही गया है। और यहाँ पे जब बर्थडे पार्टी ख़त्म हो जाते हैं, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और यहाँ पे त्यांग और जेके दोनों साथ में बैठ के टेडी बियर्स लेके खेल रहे थे और बहुत ज़्यादा टायर्ड भी थे। तो त्यांग बोलते हैं चलो हम इन दोनों को किस करवाते हैं। जेके बोलते हैं ठीक है, और फिर ये दोनों टेडी बियर्स को किस करते हैं। तो जेके बोलते हैं इन दोनों ने तो किस कर लिया है, तो अब हम दोनों बचे, क्या हम दोनों। और फिर त्यांग को बहुत ही टाइटली पकड़ते हैं, अपनी लैंप पे बैठाते हैं और उसको किस करना शुरू करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट तरीके से किस कर रहे थे और धीरे धीरे से जेके त्यांग के कपड़ों को खोल रहे थे। अब जेके त्यांग की बॉडी को बहुत ही ज़्यादा हॉट तरीके से छू रहे थे, जिसे त्यांग मौन करते हैं और जेके उसकी और भी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और ये दोनों के बीच में लव मेकिंग होते हैं। और यहाँ पे आरएम जिन को उसके घर छोड़ने के लिए आए थे, और जब जिन को घर छोड़ देते हैं, आरएम जिन के करीब जाते हैं और जिन को बोलते हैं क्या तुम मुझे अपना बर्थडे गिफ्ट नहीं दोगे। तो जिन बोलते हैं हाँ, मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट ख़रीदा तो है और तुम्हारे लिए दे भी दिया है, क्या तुम्हें मिला नहीं। आरएम बोलते हैं मुझे वो गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो जिन शाय फील करते हैं, वो समझ जाते हैं कि आरएम क्या बोल रहे हैं। तो जिन भी अपना सर हिलाते हैं और फिर आरएम उसको किस कर लेते हैं। ये दोनों जिन के घर के सामने ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। इन दोनों की किस ब्रेक हो जाने के बाद आरएम बोलते हैं ठीक है, तुमसे बाद में मिलता हूँ। जिन कहते हैं क्या तुम अंदर नहीं आना चाहोगे। आरएम बोलते हैं अगर मैं तुम्हारे घर के अंदर आऊँगा तो मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगा जो तुम शायद पसंद नहीं करोगे। जिन बोलते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आरएम बोलते हैं तो फिर मैं अगर अंदर आऊँगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो जिन बोलते हैं तुम्हें छोड़ने के लिए किसने कहा। आखिर में आरएम को परमिशन मिल ही गया। जिन आरएम को यहीं से किस करते करते उसकी बेडरूम तक लेकर जाते हैं, और जब बेडरूम तक पहुंच जाते हैं तो आरएम जिन के कपड़ों को खोलने लगते हैं और बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। जिन बोलते हैं तुम तो मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम हो। आरएम बोलते हैं नहीं, तुम सबसे ज़्यादा हैंडसम हो। जिन आरएम की पूरी बॉडी पे किस कर रहा था। आरएम की एब्स पे वो अपनी टंग से सक करते हैं, जैसे आरएम बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं और जिन को बेड पर लेटा देते हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद आरएम और जिन के बीच में लव मेकिंग होते हैं। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।